हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हम वीलुकअप को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल वीलुकअप। ये एक हमारी टेबल है जहां पर हमारे पास आईडी है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है। अब हमें इस टेबल की आईडी से हमें इस टेबल से हमें लोगों की सैलरी पिक करनी है। तो हम यहाँ एक कॉलम डाल लेते हैं सैलरी का। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आईडी और जो सैलरी ये दूसरी वाली टेबल है, इसमें आईडी दोनों यूनिक हैं। तो हम इसके बेसिस पे ये पहले वाली टेबल पर हम सैलरी पिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम कैसे इसे पिक करवाएंगे वीलुकअप से। सबसे पहले हम लिखेंगे वीलुकअप। जो भी नए हैं, जिन्हें वीलुकअप नहीं पता है, सबसे पहले उनको वीलुकअप की फंक्शनैलिटी समझने की आवश्यकता है। देखिए, वीलुकअप जैसे ही हमने वीलुकअप टाइप किया तो उसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि वीलुकअप वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं वो अभी हाईलाइटेड है बोल्ड में। तो वीलुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है? वीलुकअप वैल्यू है हमारी आईडी। ठीक है। तो हमने आईडी सिलेक्ट किया C4, फिर हमने कोमा दिया। जैसे ही हमने कोमा दिया तो ये बोल्ड टेबल एरे हो गया। अब ये हमें कह रहा है कि टेबल एरे। तो टेबल एरे हमें अब पिक करने की जरूरत है। टेबल एरे में जिस जिस टेबल से हम वैल्यू पिक कराना चाहते हैं। तो ये हमारी दूसरी टेबल है। तो हम यहाँ से ये पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि जो जो टेबल से आप डेटा पिक करा रहे हैं और जिस वैल्यू के बेसिस पे आप पिक करा रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ आईडी से पिक करा रहे हैं, तो वो जो पहला कॉलम होना चाहिए दूसरी टेबल का, उसमें वो आईडी ही पहला कॉलम में होनी चाहिए, तभी वो वीलुकअप आपका डेटा पिक करेगा। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम एक कॉमा डालेंगे। तो कॉलम इंडेक्स हमें नंबर पूछ रहा है कि हमें कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर हमें पिक करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा दूसरी टेबल का। हमें कौन सा कॉलम पिक करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर सैलरी पिक करना है, तो उस कॉलम का नंबर हुआ 1 और 2, यानी दूसरा कॉलम हमें पिक करना है, तो हम यहाँ 2 प्रेस कर देंगे। अब हम दोबारा कॉमा डालेंगे तो इसमें हमारे पास आ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम लिखेंगे 1 और एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे हम 0। तो हमें हमेशा ही एग्जैक्ट मैच लेना चाहिए। तो हमने किया एंटर। तो देखिए यहाँ पर जॉन की जिसकी आईडी है 101 की आपका 50,000 यहाँ पर सैलरी पिक होके आ गया। अब इसमें एक और चीज है दोस्तों जो आपको सीखने की जरूरत है, उसे कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है। रेंज फ्रीजिंग। अभी अगर मैं इस डेटा को मैं नीचे ड्रैग करूं, ठीक है, ड्रैग करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप पूरा रेंज आप सिलेक्ट करके, जैसे कि मैंने यहाँ पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया है, आप कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। तो डेटा नीचे ड्रैग हो जाएगा। तो अभी देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको कई जगह हैश एन दिख रहा होगा। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए आपको फ्रीजिंग सीखनी पड़ेगी। फ्रीजिंग क्या कहती है? देखिए, जैसे फ्रीजिंग का पहले आप फंडामेंटल समझिए। फ्रीजिंग अगर आप दूसरी वर्कबुक से आप करा रहे हैं तो जो उसमें ऑटोमेटिकली रेंज फ्रीज हो जाती है। बट जब आप सेम शीट में या सेम वर्कबुक में किसी अदर शीट में, जैसे कि मैं यहाँ शीट 1 पे हूँ और शीट 1 पे ही मेरी दोनों टेबल्स है, तो इस केस में मुझे फ्रीजिंग करानी पड़ेगी। चाहे मैं शीट 1 से शीट 2 में डेटा पिक करूँ, तभी भी मुझे फ्रीजिंग करानी पड़ेगी। बट जब आप दूसरी वर्कबुक में आप डेटा पिक कराएँगे, तो वहाँ आपको फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेंज ऑटोमेटिकली फ्रीज होती है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम यहाँ फ्रीजिंग करेंगे। अभी फ्रीजिंग फ्रीजिंग आप देखिए, अगर मैं इसको F2 से प्रेस करके मैं फॉर्मूला देखूं, तो इस वाली रेंज पे इस वाले जॉन वाले जो सैलरी मैंने पिक करी है उसमें सही रेंज शो हो रही है। जैसे ही मैं नीचे F2 प्रेस करके देखता हूँ तो ये मेरा रेंज नीचे नीचे चला जा रहा है। देखिए, आप सभी में देखिए नीचे हो गया। तो यहाँ पर हमें फ्रीजिंग करने की आवश्यकता है। कॉलम और आप रो को फ्रीज करिए यहाँ पर F4 की सहायता से। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मेरा कॉलम के आगे, यानी मेरा सी कॉलम है, उसके आगे एक डॉलर का साइन आ गया। ठीक है। और मेरा 14 मेरा यहाँ पर सी कॉलम 14 मेरा रो है। ठीक है। तो वो उसके आगे, दोनों का आगे मेरा फ्रीजिंग साइन आ गया, डॉलर मतलब फ्रीज हो गया ये। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी डी के आगे आपका डॉलर साइन और 18 के आगे डॉलर साइन आ गया है, यहाँ पर D18, यानी डी कॉलम 18th रो। ठीक है। तो मेरा ये पूरा डेटा फ्रीज हो गया। अब मैं एंटर करूंगा दोबारा।
जैसे ही मैंने नीचे ड्रैग किया, तो देखिए ये पूरा नीचे डेटा आ गया। अभी भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसमें अभी भी हैश नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका 102 यानी जो 102 आईडी है वो यहाँ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। सिमिलरली 104 है वो भी एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? जैसे कि हमारा एन आ रहा है, तो इसलिए अगर हम जैसे एक ये तो एक छोटा डेटा है, ठीक है? अगर हम लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो हम इस पे एक फ़िल्टर की सहायता से हम ओनली हैशेने वैल्यू को देखकर जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, हैशेने वैल्यू को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन सी वैल्यू दूसरी टेबल में मिसिंग है। अब इस पे अगर जैसे कि हमें डालना है कि वीलुकअप जब हमने परफ़ॉर्म कर लिया, उसके बाद जो हैशेने वैल्यू है, उसमें अगर हमें कोई जैसे हैशेने जहाँ पर है, तो वहाँ पर हमें डालना है कि नॉट फाउंड। तो हम इस पे वीलुकअप के ऊपर एक इफ एरर डाल देंगे। इफ एरर क्या कहता है? इफ एरर ये जैसे इससे ही नाम से पता चल रहा है, अगर एरर है तो क्या करें? देखिए वैल्यू वैल्यू वाला अब इसे भी आप समझिए, इफ एरर दिखाया, इसमें वैल्यू माँग रहा है, वैल्यू हमारी वीलुकअप से पिक होके आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर हम 2 फ़ॉर्मूलाज़ को हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है? वैल्यूज़ पे हमने कोमा फिल किया तो अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर। वैल्यू क्या होगी अगर इफ एरर है तो? आप कोई इधर नंबर वैल्यू भी डाल सकते हैं या कोई आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ नॉट फाउंड। आपको अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ठीक है? मैंने लिखा नॉट फाउंड। तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज़ करके मैं एंटर मारता हूँ। अब ये फ़ॉर्मूला जो मैंने ऊपर है उसको मैं ड्रैग करता हूँ कंट्रोल डी की सहायता से। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी मेरा वैल्यू नहीं फाउंड हुआ था, वहाँ पर शो हो रहा है नॉट फाउंड। आई होप आप समझ गए होंगे इसे, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है? ये पहला केस है, हमने सिंपल वीलुकअप यूज़ किया। अब दूसरे वीलुकअप में आते हैं, आपके पास एक टेबल है, जिसमें आपको आपको खाली आईडी दी गई है और आपके पास दूसरी मेन टेबल है, जिसमें आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी आपका दिया गया है। मैं यहाँ पे सैलरी भी डाल देता हूँ। अब आप अगर जैसे आपको ये सारी चीज़ें उठानी हैं, आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, यहाँ पर मैंने खाली 4 कॉलम्स लिए हैं, ठीक है? पर आपको मल्टीपल कॉलम्स उठाने हैं, तो आप हर हर कॉलम के लिए तो वीलुकअप लगाएँगे नहीं, ठीक है? उस केस में हम क्या करें? तो आइए दोस्तों देखते हैं उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है? हम लगाएँगे वीलुकअप। पहले हम सिंपल वीलुकअप लगाएँगे जैसे हमने पहली टेबल में लगाया था, ठीक है? यहाँ पर आप फ्रीज़िंग के बारे में और सीखेंगे। अब देखिए, अभी यहाँ हमने पिक किया आईडी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आईडी से हम डेटा पिक करेंगे, ठीक है? मैंने आईडी पिक किया, अब मुझे इसे फ्रीज़ करना पड़ेगा। फ्रीज़ क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे कॉलम फ्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं आगे डेटा जब मैं राइट की तरफ उसे ले जाऊँ फ़ॉर्मूला को, तो वो मेरा कॉलम उसी जगह रहे। इसे आगे हम और समझेंगे, जो एक्सेल में न्यू हैं, तो उनको मैं समझाऊँगा अभी। मैं पहले फ्रीज़ कर लेता हूँ इसे। F4 की सहायता से आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? डॉलर का साइन आपको जे के आगे लगाना पड़ेगा। जे हमारा यहाँ कॉलम है, तो डॉलर का साइन आप आगे लगाइए, ठीक है? आपकी कॉलम फ्रीज़ हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था, टेबल एरे हमारा यहाँ पर रहेगा ये डेटा सेट, ठीक है? क्योंकि हमें इससे उठाना है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें कॉलम और रो दोनों ही फ्रीज़ करना है। तो मैं इसे F4 में एक बार प्रेस करूँगा, तो दोनों के आगे मेरा डॉलर साइन आ जाएगा, आपका कॉलम के भी आगे और रो के भी आगे। आई होप गाइज़ आपको ये समझ आ रहा होगा। जिसको भी नहीं समझ आ रहा है या कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूँगा। अब अब आती है बारी कॉलम इंडेक्स की, ठीक है? कॉलम इंडेक्स मुझे डालना है जैसे कि अभी नेम मेरा सेकंड कॉलम में है यहाँ पर, आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, ठीक है? मैं सेकंड पिक कर लेता हूँ, ठीक है? और मैंने कॉमा डाल के ट्रू मैंने मुझे एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए, सॉरी फॉल्स मुझे एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने उसके लिए 0 डाल दिया। ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पर जॉन पिक होके आ गया, मैंने कंट्रोल डी की सहायता से नीचे तक ड्रैग कर दिया, ठीक है? अब अब मेरे को ये सभी इसमें डालना है, तो ये मेरे को ऐज, डिपार्टमेंट, सैलरी भी चाहिए, पर यहाँ पे तो अगर मैं लगाने लगा तो या तो मैं इसे कॉलम में फ़ॉर्मूला को कॉपी करके या फ़ॉर्मूला हर उसमें कॉपी करके मैं पेस्ट करूँ या मैं हर कॉलम के लिए एक अ, आपका हर कॉलम के लिए एक मैं नया फ़ॉर्मूला लिखूँ, ठीक है? वो ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा, इतना लेंथी काम हमें करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपका सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस में है, जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं ये सेकंड टेबल में आपका नेम, ऐज, डिपार्टमेंट, सैलरी और पहली टेबल में देखेंगे नेम, ऐज, डिपार्टमेंट, सैलरी सेम सीक्वेंस में है। ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस सेम है।
तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एरे का यूज़ करके मैं कॉलम नंबर डाल सकता हूँ। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। एरे एरे के लिए यूज़ करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ चाहिए सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम आपका हो गया ये, थर्ड कॉलम हो गया ये, फोर्थ कॉलम हो गया ये एंड फिफ्थ कॉलम हो गया ये। मैं इसको एंटर करूँगा, ठीक है। जो 365 यूज़ कर रहे हैं उनके आके ये ऑटोमैटिकली वो डेटा पूरा विज़िबल हो जाएगा सभी कॉलम्स में, ठीक है। अभी हम यहाँ 365 यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमें इस फ़ॉर्मूला को ओपन करना पड़ेगा। फ़ॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं वो आइए चलिए देखते हैं। जैसे मैंने जॉन जॉन पे ये फ़ॉर्मूला पिक कर रखा है, ठीक है। मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो की से ले जाते हुए ये पूरा मैं सैलरी तक सिलेक्ट करूँगा। मैं F2 की सहायता से फ़ॉर्मूला को ओपन करूँगा। अब जैसे ही फ़ॉर्मूला मैंने ओपन किया, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते साथ ही आप देखेंगे सभी जो कॉलम्स है उसमें डेटा आ गया। अब सिंपली इस इस फ़ॉर्मूला को आप नीचे कंट्रोल डी की सहायता से ड्रैग कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल था। सारा डेटा पिक होके आ गया, आप देखिए जॉन, 25 एचआर, ठीक है। ये तो एक वे हुआ आपका वीलुकअप एरे के साथ, ठीक है। ये वीलुकअप एरे है, ठीक है। अब हमें दूसरी सिचुएशन देखिए आप। हमें नहीं पता सीक्वेंस क्या है। चलिए मैं डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ लिख दिया, नेम यहाँ लिख दिया आपका, ठीक है। सैलरी मैंने यहाँ लिख दिया और ऐज में एन कॉलम में मैं ऐज डाल देता हूँ। अब इस केस में हम क्या करेंगे? अभी हमने देखा किस तरीके से हमने वीलुकअप एरे का यूज़ करते हुए हमने डेटा पिक किया। अब दूसरा केस हम देखते हैं जहाँ पर हमारा कॉलम सीक्वेंस वाइज़ नहीं है। जैसे कि आप देख देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट आगे कर दिया, सैलरी मैंने सेकंड कॉलम सैलरी बना दिया, थर्ड मैंने नेम बना दिया, ऐज मैंने लास्ट में रख दिया। अब ये सीक्वेंस में नहीं है। या तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आप एरे एरे जब वीलुकअप एरे यूज़ करें, तो इस तरीके से लिखें आप। पहला पहला कॉलम आपका जो होगा, थर्ड कॉलम सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ कॉलम आपका पहला होगा, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन आपका सेकंड, देन आपका थर्ड। इस सीक्वेंस में या तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, पर आपका लार्ज डेटा सेट है जिसमें कई सारे कॉलम्स हैं, पर फिर उसमें आपको आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में हम यूज़ करेंगे वीलुकअप मैच। चलिए वीलुकअप मैच देखते हैं। वीलुकअप मैच के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि दोनों टेबल में, जिस टेबल टेबल में आप डेटा पिक करना चाहते हैं और जिस टेबल से आप डेटा पिक करना चाहते हैं, दोनों के कॉलम नेम सेम होना चाहिए। अगर कॉलम नेम सेम नहीं हुआ तो वो डेटा पिक नहीं होगा, ठीक है? ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों टेबल में कॉलम नेम सेम हो। जैसे डिपार्टमेंट, तो इसमें भी डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें डिपार्टमेंट्स लिखा हो, इसमें डिपार्टमेंट लिखा हो, इसमें सैलरीज़ लिखी हो, इसमें सैलरी लिखी हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं वीलुकअप मैच कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल हम वीलुकअप लगाएँगे जैसा हमने पहले लगाया था, ठीक है? मैंने फ्रीज़ कर लिया। इतना तो आप सीख गए होंगे अभी तक, ठीक है? मैंने एक सिंपल वीलुकअप लगा दिया। मैं सिंपल वीलुकअप पहले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपका जो है लॉजिक क्लियर, ठीक है? फ़ॉर्मूला को रटना नहीं है, लॉजिक क्लियर करना है अपना, ठीक है? इसी से सारे जो हैं वीलुकअप एरे, वीलुकअप मैच सब इसी फ़ॉर्मूला से डेवलप हुए हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है? किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ मैनुअली डाल रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट का अगर मुझे चाहिए तो मुझे डालना चाहिए था फोर्थ, मैंने गलती से 2 डाल दिया। मैंने यहाँ डिपार्टमेंट डाला फोर्थ, ठीक है? अब मुझे इस तरीके से कोई फ़ॉर्मूला यूज़ करना है ताकि मेरे जो मैंने यहाँ मैनुअली 4 एंटर किया है वो ऑटोमैटिकली आपका जो है कॉलम नंबर जनरेट हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए यूज़ होता है मैच, ठीक है? मैं एक बार ये वीलुकअप का फ़ॉर्मूला हटा के आपको पहले मैच मैच की फ़ंक्शनैलिटी समझा देता हूँ। मैच की फ़ंक्शनैलिटी क्या होती है, ठीक है? मैंने लगाया मैच, मैच फ़ॉर्मूला है। अब मैच बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, ठीक है? लुकअप वैल्यू अभी तक आप समझ चुके होंगे। लुकअप वैल्यू मेरी डिपार्टमेंट है, मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं जो है कॉलम मैं यहाँ पर रो को फ़िक्स करूँगा, ठीक है? रो को फ़िक्स किया मैंने, ठीक है? आप देख रहे होंगे 3 के आगे डॉलर डॉलर का साइन आ गया, यानी मेरी रो फ़िक्स हो चुकी है। मैंने कॉमा दबाया, इसमें पूछा है लुकअप एरे कौन-सा है? लुकअप एरे में खाली यहाँ देखिए हेडर हेडर लूँगा मैं लुकअप एरे में। मुझे निकालना है कि ये जो लुकअप मैं लगा रहा हूँ, इस मतलब ये जो डिपार्टमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ, इस एरे में किस कॉलम नंबर पे है।
ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ फ्रीज़ कर दी है, कॉलम और रो मैंने दोनों फ्रीज़ कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं कॉमा दबाता हूँ तो इसमें पूछ रहा है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, आपको लेस देन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं बाद में और वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 प्रेस कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने बंद किया आपका ब्रैकेट और मैंने किया इंटर। और मैं अगर इसको राइट ले जाऊँ, इस फॉर्मूले को राइट करूँ, तो कंट्रोल आर से आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखो इसने खुद ही पॉपुलेट कर दिया कि ये जो है लुकअप एरे में किस नंबर पर है, किस कॉलम नंबर पे ये जो कॉलम नेम मैंने दिया है वो किस कॉलम नंबर पे है। ठीक है, 4 5 3 2 3। अब हम देखिए गाइस, अभी इस मैच फॉर्मूला को हम वी लुकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं। जहां हमें मैनुअली एंटर करना पड़ रहा था कॉलम नंबर, वहां पर हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसे कॉपी करके, इस फॉर्मूला को कॉपी करके मैं आपका इधर पेस्ट कर देता हूँ फ्यूचर के लिए। अभी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया मैच का। अब मैं लगाता हूँ वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप मैंने जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। मैंने सिंपल के लिए मैंने 4 मैनुअली अभी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एचआर उठ के आ गया। मेरे को 4 मैंने प्रेस किया, अगर मैं इसे कंट्रोल राइट करूँ तो कंट्रोल आर करूँ तो तब भी वहाँ पर भी एचआर आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं क्या इस 4 की जगह मैं मैच यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ मैच। तो मैं सीधा-सीधा मैं यहाँ पर आपको जो है, पहले मैंने मैच का अलग से लगाया फॉर्मूला। ठीक है, और वीलुकअप का अलग से लगाया है। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इन फ्यूचर, आप दोनों फॉर्मूला एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उनको इस चीज़ से समझने में आसानी होगी। मैंने मैच का फ़ॉर्मूला कॉपी कर लिया, ठीक है? जो मैंने पहले लगाया था। मैंने 4 की जगह मैंने 4 को रिमूव किया और मैंने ये फ़ॉर्मूला मैच का पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं विदाउट विदाउट इक्वल साइन के मैं यहाँ मैंने पेस्ट किया है, ठीक है? तो ये हो गया वीलुकअप मैच, मतलब वी हम 2 फ़ॉर्मूलाज़ को यहाँ कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर। वीलुकअप के साथ मैच को कंबाइन कर रहे हैं, जहाँ पर ये ऑटोमैटिकली कॉलम नंबर पॉपुलेट करेगा। मैंने एंटर किया, एचआर आ गया। अब जैसे ही मैं इसमें कंट्रोल आर से इसको फ़ॉर्मूला को राइट ड्रैग करता हूँ, तो देखिए आप, ये ऑटोमैटिकली ये डेटा उठ के आ गया और मैंने इसे नीचे कंट्रोल आर किया, तो ये पूरा आपका डेटा पॉपुलेट हो गया। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल था ये। आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज़ लिख के भेज सकते हैं। मैं आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन है, या आप किसी टॉपिक पे, एक्सेल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो अपना कमेंट नीचे डालिए, मैं उस पे जो है वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।